A very good morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Today I am going to explain you a poem on killing a tree by Give Patel. He was born on 18th of August 1940 in Mumbai, then Bombay, India. He was a poet, playwright, painter, and above all a physician, a doctor. ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और इसीलिए जस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस, तो इसलिए उन्होंने ये पोएम लिखी. वंस ही वॉज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन और just to tell us the importance of trees, he has written this poem on killing a tree. Through this poem he just want to tell us the importance of a tree, कि जिन पेड़ों को हम बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते वो हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो वो इस बारे में हमें अवेयर करना चाहते हैं. जस्ट कि हम सोचें इस बारे में कि एक पौधे को लगाना आसान है लेकिन उस पेड़ को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. लगता पौधा है या बीज है और जब उसको काटने की बार आती है तो वो एक बड़ा पेड़ बन चुका होता है और उस वक्त उसको मारना, उसकी जान लेनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. एक पौधे को, एक पेड़ को मारने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है. एक छोटे से चाकू का वार ये नहीं कर सकता. इट हैज़ ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर. ये जो है ये धीरे धीरे बढ़ा हुआ, स्लोली ग्रोन अप. कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ को कंज्यूम करके ये बड़ा हुआ है. कंज्यूम करना मीन्स अर्थ से सारे मिनरल्स लेता है, वाटर लेता है उसके रूट्स के थ्रू, जो भी उसको चीज़ें ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो अर्थ को कंज्यूम करता है. राइजिंग आउट ऑफ इट, इसमें से ये निकलता है, बड़ा होता है अर्थ से, मिट्टी से. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, फीडिंग होता है खिलाना पिलाना किसी को, तो ये उसके क्रस्ट के ऊपर पल के बड़ा होता है, खा पी के. अब क्या खाता पीता है, किस तरीके से, यू नो इट वेरी वेल. फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है, यू हैव रेड अबाउट इट इन साइंस. अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, और वर्षों तक सनलाइट, हवा, पानी, सब चीज़ एब्जॉर्ब करता है अपने लीव्स के थ्रू और ये बड़ा होता है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. लेप्रस हाइड मीन्स उसका जो बार्क होता है, छाल होती है पेड़ की, उसको हाइड कहा है. और लेप्रस उसको, क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छी नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा बड़े और पुराने पेड़ होते हैं, तो उसमें से नई नई पत्तियाँ, नई नई टहनियाँ निकलती हैं और इस तरीके से इसका जो लाइफ जर्नी है वो बढ़ती रहती है. सो है कैन चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट. इसलिए इसको पकड़ो और उसको काट डालो, लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा. यू मे हैव नोटिस्ड इट कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको कई बार जो फार्मर्स हैं वो काट देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं उनके फील्ड्स में. तो क्या होता है, उसका जो स्टेम होता है, जो ट्रंक है, स्टेम तो छोटा होता है, ट्रंक उसका तना बड़ा सा, वो कट जाता है और एक प्लेटफॉर्म रह जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी उसका रेडियस होता है. तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म रह जाता है और हमें लगता है पेड़ ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ से नई नई टहनियाँ निकलने लगती हैं जब बारिश होती है, थोड़ा उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं. नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी. द ब्लीडिंग bark विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. ब्लीडिंग bark, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को चोट लगती है तो हमें क्या आता है, ब्लड आता है स्किन से, ठीक ऐसे ही उसके ट्रंक को जब चोट पहुंचती है तो उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है.
sometimes it may be milky and sometimes it may be translucent or transparent. और वो जो उसका ब्लड उसको कंपेयर किया है कि वो ब्लड निकलता है और थोड़े दिनों के बाद उसका जो घाव होता है, ज़ख्म होता है, वो हील हो जाता है, बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है, क्लोज टू द ग्राउंड, ज़मीन के पास से कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स निकलती हैं, राइज होती हैं, छोटी छोटी नाजुक सी टहनियाँ निकलनी शुरू होती हैं। मिनिएचर बॉज विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्म अ साइज। और ये छोटी छोटी सी टहनियाँ अगर उनको रोका नहीं गया, चेक नहीं किया गया, तो दोबारा वो फैल करके बड़ी हो करके पुराने साइज़ में आ जाती है, मीन्स पहले जैसा एक बड़ा पेड़ बन जाता है। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। नाउ पोएट इज सेइंग कि नहीं, इन सब से पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो नहीं मरेगा, उसको मारने के लिए क्या करना चाहिए। नाउ इज गोइंग टू टेल अस द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। उसकी जड़ों को बाहर खींच लेना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। एंकरिंग अर्थ मीन्स जहाँ पर वो अपने आप को अपनी पकड़ बना के खड़ा है, उस अर्थ से बाहर निकाल देना चाहिए। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। उसको रस्सियों से बांध देना चाहिए, उसको बाहर खींच लेना चाहिए और उसको काट देना चाहिए। किसको? रूट को। इतना सब कुछ कर देना चाहिए। आफ्टर दैट इट विल डाई। और pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed। और इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, या तो उसको पूरी तरीके से बाहर, इंटायरली मीन्स कम्प्लीटली, वो पूरी तरीके से बाहर निकाल देना चाहिए रूट को। अर्थ को केव के साथ कंपेयर किया, गुफा के साथ। जैसे गुफा अंदर गहरी होती है, डार्क होती है, ठीक ऐसे ही अर्थ होता है, तो उसके साथ उसको कंपेयर किया कि अर्थ रूपी गुफा से उसको बाहर निकाल देना चाहिए, पेड़ की जड़ों को। And the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। और जो जड़ें, पेड़ की ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसको एक्सपोज कर देना चाहिए, उसको खुला छोड़ देना चाहिए। और वो जो सोर्स होता है, वो जो जड़ें होती हैं, वो वाइट होती हैं, गीली होती हैं। वाइट इट मीन्स कि कंपैरेटिवली, पेड़ से कंपैरेटिवली वो थोड़ा लाइट कलर की होती हैं, क्योंकि वो हमेशा सीलन में, मॉइस्चर में रहती हैं, उनको सनलाइट नहीं मिलती। जड़ों को अगर हवा या पानी या धूप मिलेगी तो वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो कंपैरेटिवली वाइट होती हैं। और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, मोस्ट सेंसिटिव, हिडन, छुपी होती हैं। कहाँ पर? सालों तक अर्थ के अंदर छुपी होती हैं। उन सेंसिटिव जड़ों को बाहर निकाल के फेंक दो। और उसके बाद क्या होगा? देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। और इसके बाद उन जड़ों को ड्राइंग, सूखने का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो स्कॉचिंग और चोकिंग मीन्स वो धूप में निकाल के डाल देनी चाहिए, जिससे कि वो सूख जाए, ख़राब हो जाए, जिस हवा और धूप से। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। और जब वो धूप और हवा में पड़ी रहेंगी तो क्या होंगी? ब्राउन होंगी, हार्ड हो जाएंगी, सूख करके मुड़ जाएंगी, ट्विस्ट हो जाएंगी, सड़ गल जाएंगी, और उसके बाद उस पेड़ की जान चली जाएगी। So this is all for today. We'll meet in next class. Till then, take care and goodbye.